हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की उस पर्वत श्रृंखला के बारे में जो इतनी प्राचीन है कि जब यह बनी थी तब डायनासोर भी अस्तित्व में नहीं आए थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की। भारत की सबसे पुरानी प्राकृतिक दीवार, रेगिस्तान की रक्षक और प्रकृति का अनमोल खजाना। दोस्तों, अरावली की उम्र लगभग 150 करोड़ साल है। ये पहाड़ प्री कैम्ब्रियन एरा में बने थे, जब पृथ्वी पर न इंसान थे, न जानवर, न पक्षी, सिर्फ लावा, महासागर और भयानक भूगर्भीय हलचलें थीं। यह पर्वत तब से खड़ी है जब भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराई नहीं थी। एक समय ऐसा भी था जब अरावली की ऊंचाई हिमालय से भी ज़्यादा थी, लेकिन करोड़ों वर्षों तक हवा, पानी, तूफान और इरोशन ने इन्हें छोटा कर दिया। अरावली 692 किलोमीटर लंबी श्रृंखला है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैलती है। ये 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी से होकर गुजरती है: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और यह समुद्र तल से 1722 मीटर की ऊंचाई पर है और यह अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा बिंदु है। यहाँ खड़े होकर ऐसे लगता है जैसे नीचे धरती, ऊपर बादल और बीच में आप। अगर अरावली ना होता तो? यह सबसे ज़रूरी बात है। अरावली थार रेगिस्तान को पूर्व की ओर बढ़ने से रोकता है। अगर अरावली ना होता तो आज दिल्ली में रेत के तूफान रोज आते, हरियाणा खेतों की जगह रेत में बदल जाता, पश्चिमी यूपी भी मरुस्थल बन चुका होता, हीट वेव कई गुना ज़्यादा खतरनाक होती। अरावली मानसून की हवाओं को रोककर राजस्थान में हवा बढ़ाता है। यही साइलेंट क्लाइमेट शील्ड है जो उत्तर भारत को बचा रहा है। यहाँ से कई नदियाँ निकलती हैं, जैसे बनास, साबरमती, लूनी, रूपारेल, साबी, माही और भी नदियाँ हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है लूनी नदी। ये नदी समुद्र तक नहीं पहुँचती। ये मारवाड़ से निकलकर कच्छ के रण के पास रेगिस्तान में ही विलीन हो जाती है। शुरू में पानी मीठा और अंत में पहुँचते पहुँचते खारा, यानी ये नदी अपने सफ़र में अपना स्वभाव बदल देती है। यहाँ ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और जीव भी। यहाँ तेंदुआ, स्लोथ बियर, सांभर, इंडियन वोल्फ, रेड फॉक्स, मोर और भी रेयर बर्ड्स पाए जाते हैं। यहाँ मेडिसिनल प्लांट्स भी पाए जाते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व भी अरावली इकोसिस्टम का हिस्सा है, जहाँ बाघ खत्म हो गए थे, लेकिन कंजर्वेशन से फिर वापस लाए गए। यानी अरावली खोई हुई जिंदगी भी लौटा सकता है। अरावली मिनरल से भरपूर है। यहाँ कॉपर, जिंक, लीड, सिल्वर, मार्बल, ग्रेनाइट, रॉक फास्फेट पाए जाते हैं। यहाँ की खत्री माइंस एशिया का सबसे पुरानी तांबा खदानों में से एक है। लोग यह भी कहते हैं कि पांडव अज्ञातवास में यहाँ भी रुके थे। यहाँ ऐसे जल कुंड भी हैं
जिनका पानी कभी खत्म नहीं होता। अरावली के पहाड़ियों, गुफाओं और जंगलों ने महाराणा प्रताप की गुर्रिला वारफेयर स्ट्रैटेजी में ढाल का काम किया था। अभी हाल ही में हमारी सरकार और सुप्रीम कोर्ट के सामने अरावली हिल्स के लिए नई डेफिनेशन रखी गई, जिसमें वही हिल्स अरावली हिल्स मानी जाए जो 100 मीटर या उससे ज़्यादा हो। अब सवाल ये नहीं है कि हिल्स 90 मीटर की हो या 100 मीटर की हो। सवाल तो ये है कि क्या हम प्रकृति को पैरामीटर में बांध सकते हैं। प्रकृति का महत्व मायने रखता है, ऊंचाई नहीं। 1995 से 2010 गुड़गांव फरीदाबाद में जब वाटर क्राइसिस हुई थी तब 80% पानी इसी अरावली ने दिया था। 1985 से 1995 में जब अलवर की 5 नदियां सूख गई थी तब इसी अरावली ने 1000 गांव को प्यासे मरने से बचाया था। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर ऊंचाई वाली अरावली की नई परिभाषा पर अपने पिछले आदेश को स्थगित कर दिया है। इसका मतलब साफ है, अब फिलहाल यह नया मापदंड लागू नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और 4 राज्यों दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को नोटिस जारी किया है और अब इस केस की अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला उम्मीद की एक किरण है, लेकिन जंग अभी बाकी है। अब देखना यह है कि 21 जनवरी 2026 को कोर्ट क्या अंतिम दिशा देता है। दोस्तों, अरावली की लड़ाई हम सबकी है। अरावली में इलीगल माइनिंग पर रोक लगानी चाहिए। एफॉरेस्टेशन मिशन शुरू होनी चाहिए। अरावली वेस्ट फ्री लागू होना चाहिए। सरकार को इसे इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।